हमने प्रथम भाग में देखा ऋषि भारद्वाज का प्राथमिक कालखंड। आज हम देखेंगे इनका शिक्षा कालखंड। भारद्वाज की शिक्षा। भारद्वाज ने इंद्र से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था और उसे व्याख्या सहित अनेक ऋषियों को पढ़ाया था। ऋक्तंत्र और ऐत्रेय ब्राह्मण दोनों में इसका वर्णन है। भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद पढ़ा था, ऐसा चरक ऋषि ने लिखा है। अपने इस आयुर्वेद के गहन अध्ययन के आधार पर भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता की रचना भी की थी। भारद्वाज ने महर्षि भृगु से धर्मशास्त्र का उपदेश प्राप्त किया और भारद्वाज स्मृति की रचना की। महाभारत तथा हेमाद्रि ने इसका उल्लेख किया है। पांचरात्र भक्ति संप्रदाय में प्रचलित है कि संप्रदाय की एक संहिता, भारद्वाज संहिता, के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। महाभारत शांति पर्व के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद पर प्रवचन किया था। वहां यह भी कहा गया है कि ऋषि भारद्वाज ने राजशास्त्र का प्रणयन किया था। कौटिल्य ने अपने पूर्व में हुए अर्थशास्त्र के रचनाकारों में ऋषि भारद्वाज को सम्मान से स्वीकारा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन है। इस प्रकार एक साथ व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और भौतिक विज्ञानवेता ऋषि भारद्वाज थे। इसे उनके ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में दिए उनके ग्रंथों के उद्धरण ही प्रमाणित करते हैं। उनकी शिक्षा के विषय में एक मनोरंजक घटना तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। घटना का वर्णन इस प्रकार है। भारद्वाज ने संपूर्ण वेदों के अध्ययन का यत्न किया। दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर तपस्या से इंद्र को प्रसन्न किया। भारद्वाज ने प्रसन्न हुए इंद्र से अध्ययन हेतु 100 वर्ष की आयु मांगी। भारद्वाज अध्ययन करते रहे। 100 वर्ष पूरे हो गए। अध्ययन की लगन से प्रसन्न होकर दोबारा इंद्र ने फिर वर मांगने को कहा, तो भारद्वाज ने पुनः 100 वर्ष अध्ययन के लिए और मांगा। इंद्र ने 100 वर्ष प्रदान किए। इस प्रकार अध्ययन और वरदान का क्रम चलता रहा। भारद्वाज ने 300 वर्षों तक अध्ययन किया। इसके बाद पुनः इंद्र ने उपस्थित होकर कहा, हे भारद्वाज, यदि मैं तुम्हें 100 वर्ष और दे दूं तो तुम उनसे क्या करोगे? भारद्वाज ने सरलता से उत्तर दिया, मैं वेदों का अध्ययन करूंगा। इंद्र ने तत्काल बालू के 3 पहाड़ खड़े कर दिए, फिर उनमें से एक मुट्ठी रेत हाथों में लेकर कहा, भारद्वाज, समझो ये 3 वेद हैं और तुम्हारा 300 वर्षों का अध्ययन यह मुट्ठी भर रेत है। वेद अनंत हैं। तुमने आयु के 300 वर्षों में जितना जाना है, उससे न जाना हुआ अत्यधिक है। अतः मेरी बात पर ध्यान दो। अग्नि है सब विद्याओं का स्वरूप। अतः अग्नि को ही जानो। उसे जान लेने पर सब विद्याओं का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। इसके बाद इंद्र ने भारद्वाज को सावित्री अग्नि विद्या का विधिवत ज्ञान कराया। भारद्वाज ने उस अग्नि को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया और स्वर्गलोक में जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया। इंद्र द्वारा अग्नि तत्व का साक्षात्कार किया, ज्ञान से तादात्म्य किया और तन्मय होकर रचनाएं की। आयुर्वेद के प्रयोगों में ये परम निपुण थे, इसीलिए उन्होंने ऋषियों में सबसे अधिक आयु प्राप्त की थी। वे ब्राह्मण ग्रंथों में दीर्घ जीवितम पद से सबसे अधिक लंबी आयु वाले ऋषि गिने गए हैं। चरक ऋषि ने भारद्वाज को अपरिमित आयु वाला कहा। भारद्वाज ऋषि काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे। वे दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के पुरोहित थे और फिर प्रतर्दन के पुत्र क्षत्र का भी उन्हीं मंत्रदृष्टा ऋषि ने यज्ञ संपन्न कराया था। वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। उक्त प्रमाणों से भारद्वाज ऋषि को अनुचांतम और दीर्घजीवितम या अपरिमित आयु कहे जाने में कोई अत्युक्ति नहीं लगती। I hope today's information helps upgrade your knowledge with Astrotech Lab. Please subscribe, like, share or don't forget to click on bell icon for next alert. See you soon in next session. Thank you.